नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर एक नया वीडियो के साथ। आज का वीडियो ईट सिस्टम के ऊपर, यानी ईट सिस्टम में जितना सब सेंसर लगा हुआ है उसी सेंसर में कौन सा सेंसर में कितना वोल्टेज आ रहा है उसी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे भी। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गाड़ी के बारे में थोड़ा सिस्टम और इसका जो हिस्ट्री वो भी जानना ज़रूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि इसका क्या क्या सिस्टम है, क्या फीचर्स है, वो भी जानना ज़रूरी है। जैसा मान के चलो, आज ये E366 और E474 इंजन में जो ईट सिस्टम है उसी के बारे में बात करेंगे। तो ये जो इंजन लगा हुआ है ये आपका 15 टन से नीचे जितना सब गाड़ी है, बस चाहे ट्रक, उस गाड़ी में इस इंजन लगा हुआ है। मतलब जितना सब छोटा मॉडल है उसी मॉडल में ये E366 और E474 इंजन यूज़ होता है। तो कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है ईट सिस्टम। लेकिन सबसे पहले जब BS6 जब OBD1 वर्जन सबसे पहले निकाले थे, तब एक दूसरा कंपनी का एडब्लू सिस्टम था ये E366 और E474 इंजन में। उसका नाम है प्लास्टिक ओमनियम। तो ये प्लास्टिक ओमनियम सिस्टम OBD1 वर्जन का गाड़ी में है। लेकिन अभी जितना सब OBD2 वर्जन आ रहा उसमें बॉस का सिस्टम दिया हुआ है। तो ये दो चीज़ आप कंफर्म कर लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि OBD1 में प्लास्टिक ओमनियम यूज़ होता है और OBD2 में इसको मॉडिफाई करके अभी बॉस का सिस्टम दे दिया। क्योंकि पहले जो मॉडल में इसका OBD1 में प्लास्टिक ओमनियम में बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था। जो गाड़ी आया था, शायद कस्टमर लोग को पता होगा कि कैसा प्रॉब्लम दिखाई देता है। तो उसी की वजह से कंपनी ने वो प्लास्टिक ओमनियम सिस्टम को हटा के बॉस सिस्टम दे दिया। लेकिन अभी इसका जो परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छा है। एक और चीज़, OBD1 का गाड़ी में जो ईट सिस्टम यूज़ होता है वो इनलाइन टाइप ईट सिस्टम, जिसमें एक ही साथ DOC, DPF और SCR मिक्सचर और AC होता है। लेकिन OBD2 में DOC को अलग कर दिया है, टर्बो के बाद ही दिया है। ईट सिस्टम का एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे OBD2 वर्जन में जो ईट सिस्टम लगा हुआ है उसी के ऊपर जो सेंसर है उसी का वोल्टेज के बारे में बात करेंगे। एक और चीज़ है, जो बॉस सिस्टम का एडब्लू सिस्टम दे के रखा है, इसमें अलग से एक कंट्रोल यूनिट भी दे के रखा है जो ये पूरा सिस्टम को ऑपरेट करता है। इससे पहले DCU जो होता है प्लास्टिक ओमनियम, वो कंट्रोल करता है, लेकिन OBD2 में बॉस का एक अलग सा कंट्रोल यूनिट दिया है। तो कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है ये आपका ईट सिस्टम। तो देख सकते हो फ्रेंड, ये टर्बो के बाद DOC। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए टर्बो के पास में इसका जो DOC होता है, यहाँ पर DOC दे दिया है पहले, लेकिन OBD1 में एक ही साथ देता है। उसके बाद देख सकते हैं DPF, SCR मिक्सचर यूनिट और ASC, और ये इसका एडब्लू टैंक, इसका साइड में बॉस का एडब्लू पंप, और ये टैंक का पीछे है इसका कंट्रोल यूनिट दिया है। देख सकते हैं ये हुआ इसका कंट्रोल यूनिट बॉस का, टैंक का पीछे लगा हुआ है। तो चलिए अभी इसका जो सेंसर में कितना वोल्टेज है वो देख लेते हैं। तो देख सकते हैं DOC के ऊपर में एक ही सेंसर है जिसका नाम है T4 टेम्परेचर सेंसर है। तो ये सेंसर में एक सिग्नल होता है, एक ग्राउंड होता है, दोनों ECU से कनेक्टेड होता है। तो एक में आपका सिग्नल वोल्टेज होगा 0 से 5 वोल्ट होना चाहिए, और एक में 0 वोल्टेज, यानी ग्राउंड में 0 शो होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें 0.04 वोल्ट है, ये मतलब ग्राउंड वाला वायर है। मतलब 1 नंबर पिन, 2 नंबर पिन होता है इसका सिग्नल, जिसमें
5 वोल्ट समथिंग होगा, जो अभी फ़िलहाल इसमें दिखाई दे रहा, इतना ही होना चाहिए। 0 से 5 वोल्ट का भी थोड़ा बहुत 4 साढ़े 4 वोल्ट दिखाया तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब वो चलेगा, ठीक है। तो ये 5 वोल्ट का आसपास होना चाहिए। दूसरा T5 टेम्परेचर सेंसर, इसमें भी सेम वही कहानी है कि इसमें भी एक 5 वोल्ट होगा और दूसरा 0 वोल्ट होगा। 0 वोल्ट मतलब वो ग्राउंड में 0 वोल्ट शो होगा। और तीसरा एक टेम्परेचर सेंसर होता है, उसमें T6 कहते हैं, उसमें भी उतना ही आना चाहिए। ये देखिए, इसलिए T6 टेम्परेचर को दोबारा खोल के दिखाया नहीं है, क्योंकि सब सेम वही 5 वोल्ट आएगा, एक 5 वोल्ट और बाकी 0 आएगा। तो चलिए, इसके बाद जो दूसरा सेंसर होता है DPF सेंसर और डेल्टा प्रेशर सेंसर। तो ये जो डेल्टा प्रेशर सेंसर में 3 गो वायर होता है, जिसमें एक नंबर पिन सिग्नल का होगा, जो सिग्नल वोल्टेज होना चाहिए 0 से 5 वोल्ट होना चाहिए। जैसा देख सकते हैं 5.06 वोल्टेज, ये सिग्नल वोल्टेज एक नंबर पिन। दूसरा नंबर पिन ग्राउंड का है, इसमें कोई वोल्टेज नहीं आना चाहिए। और तीसरा नंबर सप्लाई वोल्ट, सप्लाई का पिन है। दूसरे नंबर में ये देखिए कुछ वोल्ट शो नहीं हो रहा है, 0.4 या 3 समथिंग। और ये तीसरा नंबर जो पिन है सप्लाई, इसमें 5 वोल्ट, 5 से 5.5 वोल्ट होना चाहिए, जो फिलहाल इस 3 नंबर पिन में दिखाई दे रहा है। मतलब ये सही है, सही है, ये नया गाड़ी है, सही तो होगा को दिखाने के लिए। और बाकी रह गया नॉक सेंसर, इसको भी खोलते हैं। ये 4 पिन का कपलर होता है, 2 सिग्नल का, एक ग्राउंड का, एक सप्लाई का। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं। पहला इसका जो 2 गो पिन है, मतलब 1 नंबर और 2 नंबर पिन दोनों सिग्नल का है। ये सिग्नल लेकिन 5 वोल्ट जैसा नहीं आएगा, ये कैन वायर में जितना वोल्टेज होता है उसी वोल्टेज ये शो होता है। तो ये 1 नंबर में देख सकते हैं 2.74 2.84, ठीक है, ये सिग्नल का पिन है। दूसरा नंबर जो पिन है ये भी एक सिग्नल का पिन है, ये देखिए 2.3, ये एक देख सकते हैं 2.7 और एक 2.3, ये कैन वोल्टेज रहेगा, ये कैन का वायरी है। और तीसरा नंबर जो है ये ग्राउंड, इसमें तो कुछ आना नहीं चाहिए, हाँ ये देख सकते हैं इसमें कुछ नहीं है, 0 वोल्टेज। उसके बाद 1 नंबर पिन में आपका 12 वोल्ट के आसपास आना चाहिए, बैटरी थोड़ा कम है इसलिए 11 पॉइंट समथिंग दिखा दे रहा, 11 से 13 वोल्ट आना चाहिए। तो इतना ही था इसका सेंसर, और कुछ है नहीं। लेकिन OBD1 में 2 गो नॉक सेंसर देता है, लेकिन OBD2 गाड़ी में एक नॉक सेंसर को अलग कर दिया अभी, मतलब एक ही नॉक सेंसर रहेगा। तो ये था आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हम लोग के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।